अहमद एक बहुत बड़ा ताजिर था जिसका कारोबार समंदर पार तक फैला हुआ था और वो अपनी सखावत और अल्लाह पर भरोसे की वजह से जाना जाता था। एक दिन अचानक समंदरी तूफान ने उसके तमाम तिजारती जहाज डबो दिए और वो देखते ही देखते एक अमीर शख्स से इंतहाई गरीब हो गया। गुर्बत के आते ही उन तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुना फेर लिया जो कभी उसके दस्तरख्वान पर बैठा करते थे, मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। हालात इतने खराब हो गए कि अहमद को अपना आलीशान घर बेचना पड़ा और वो अपने खानदान के साथ एक छोटे से टूटे हुए झोंपड़े में रहने पर मजबूर हो गया। कई दिन ऐसे गुजरे कि घर में फाका रहा और अहमद के मासूम बच्चे भोग से ढाल होकर सो जाते, मगर अहमद का दिल अल्लाह के जिक्र से पर रहता। एक सुबह अहमद ने अपनी बीवी का आखिरी कीमती जियोर लिया ताकि उसे बीच कर बच्चों के लिए कुछ अनाज खरीद सके और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बेसहारा यतीम बच्चा मिला जो रो रो कर अपनी भूख की दहाई दे रहा था। अहमद का दिल पिघल गया और उसने वो जेवर उस बच्चे की मां को दे दिया। अहमद खाली हाथ घर लौट आया और अपनी बीवी को बताया कि आज फिर खाने का इंतजाम ना हो सका क्योंकि उसने अल्लाह की रजा के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। उसकी नेक बीवी ने सब्र का मुजाहिरा किया और कहा कि जिस अल्लाह ने चिड़ियों को भौंका नहीं रखा वो हमें भी जाया नहीं करेगा। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने बाहर जाकर देखा तो एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसके पास लकड़ी का एक भारी संदूक था। इस शख्स ने बताया कि वो अहमद के वालिद का पुराना मुलाजिम है और इस संदूक में वो इमानत है जो बरसों पहले अहमद के वालिद ने महफूज रखने के लिए उसे दी थी। जब संदूक खोला गया तो इसमें बेशकीमत हीरे और सोना मौजूद था जिसकी मालियत अहमद के डूबे हुए कारोबार से भी कई गुना ज्यादा थी। अहमद ने सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गया कि ये उसके सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन का सला है। अहमद ने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी नीयत सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना था। उसने पूरे शहर में लंगर खाने खलवाए जहां कोई भी गरीब भूखा ना सोता था और वो खुद उनकी खिदमत करता। वक्त गुजरा और वो लोग जो उसे छोड़ गए थे शर्मिंदा होकर वापस आए। अहमद ने उन्हें ताना देने के बजाय माफ कर दिया और उनकी भी मदद की। लोगों ने अहमद से पूछा कि इतनी बड़ी आजमाइश में तुम्हारा हौसला कैसे न टूटा। उसने जवाब दिया कि जिसका अल्लाह पर यकीन हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अहमद की जिंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई सुकून से गुजरे और उसकी कहानी क़यामत तक के लिए अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए एक रोशन मिसाल बन गई। अहमद के कारोबार में पहले से कहीं ज्यादा विसात आ गई और उसका नाम अब सिर्फ एक ताजिर के तौर पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े वली सिफ़त इंसान के तौर पर गूंजने लगा। उसने अपने महल के दरवाजे हर खास व आम के लिए खोल दिए और उसका दस्तरख्वान इतना वसिया हो गया कि शहर का कोई मुसाफिर या गरीब वहां से भूखा नहीं उठता था। एक मर्तबा शहर में शदीद कहत पड़ गया और बड़े बड़े जखीरा अंदोजों ने इनाज छिपा लिया ताकि उसे महंगे दामों बेच सकें, मगर अहमद ने अपना तमाम जाती जखीरा मुफ्त तकसीम करने का ऐलान कर दिया। लोगों ने अहमद को खबरदार किया कि अगर तुमने सब कुछ बांट दिया तो तुम दोबारा गरीब हो जाओगे, मगर अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। हैरत अंगेज तौर पर जितना अनाज अहमद तकसीम करता उसके गोदाम इससे कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा भर जाते, जिसे देखकर लोग उसे अल्लाह की करामत करार देने लगे। शहर के बादशाह को जब अहमद की इस सखावत और मकबूलियत का इल्म हुआ तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ और उसने अहमद को दरबार में तलब कर लिया। बादशाह ने अहमद से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है कि तुम्हारी दौलत खत्म होने का नाम नहीं लेती। अहमद ने जवाब दिया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन का सौदा है। बादशाह ने अहमद का इम्तिहान लेने के लिए उसे एक अंगूठी दी और कहा कि उसे 1 साल तक संभाल कर रखो। अगर ये गुम हो गई तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। अहमद ने वो अंगूठी ली और अल्लाह पर तोकल करके उसे अपने घर के एक महफूज कोने में रख दिया, मगर बादशाह ने खामोशी से अपने एक सिपाही के जरिए वो अंगूठी चोरी करवा ली। सिपाही ने वो अंगूठी बादशाह को दी और बादशाह ने उसे समंदर के बीचों बीच फेंक दिया ताकि अहमद उसे कभी ढूंढ ना सके और उसे सजा दी जा सके। साल खत्म होने में चंद दिन बाकी थे जब बादशाह ने अहमद को पैगाम भेजा कि वो अंगूठी लेकर दरबार में हाजिर हो। अहमद ने जब जगह देखी तो वहां अंगूठी मौजूद न थी। अहमद के घर वाले परेशान हो गए और उसे शहर छोड़कर भागने का मशूरा देने लगे, मगर अहमद ने इत्मीनान से कहा कि अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो कोई उसे छीन नहीं सकता।
इस शाम अहमद ने दरिया से एक मछली पकड़ी ताकि घर वालों के लिए खाना तैयार कर सके। जब उसकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो अंदर से वही शाही अंगूठी बरामद हुई। अहमद की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया कि जिसने समंदर की लहरों और मछली के पेट को उसकी इमानत का मुहाफिज बना दिया। अगले दिन अहमद दरबार पहुंचा और बादशाह के सामने वही अंगूठी रख दी। बादशाह ये देखकर हैरत ज़दा रह गया और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बादशाह ने आतराफ किया कि उसने खुद ये अंगूठी समंदर में फेंकी थी। वो अहमद के कदमों में गिर गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अहमद ने बादशाह को माफ़ कर दिया और उसे नसीहत की कि इक़्तिदार और दौलत आर्जी हैं, असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जो हर चीज़ पर कादिर है। उस वाक़ये के बाद बादशाह ने अहमद को अपना ख़ास मुशीर मुकर्रर कर लिया और सल्तनत के तमाम फैसले अब अदल व इंसाफ और अल्लाह के खौफ के मुताबिक होने लगे। अहमद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में तमाम जायदाद अल्लाह के नाम वक्फ कर दी और खुद एक सादा सी कटिया में रहकर लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का दर्स देने लगा। अहमद का इंतकाल हुआ तो पूरा शहर उसके जनाजे में शरीक था और हर जबान पर एक ही बात थी कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह कायनात की हर चीज को इसका ताबा कर देता है। अहमद की वफात के बाद उनका बेटा यही, जो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलता था, अपने बाप की तालीमात और तोक्कुल की मीरास को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ। वालिद की वसीयत के मुताबिक तमाम जायदाद वक्फ हो चुकी थी। अब यहिया के पास सिर्फ अपने वालिद का एक पुराना ऐसा और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था, मगर उसका दिल अल्लाह पर यकीन से लबरेज था। यही ने मेहनत मजदूरी शुरू की और एक लकड़हारे के तौर पर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने लगा। वो हर कल्हाड़ी मारते वक्त अल्लाह का जिक्र करता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे एक जख्मी परिंदा मिला जिसके पर टूट चुके थे। यही ने सोचा कि उसे रिस्क कौन देता होगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक दूसरा परिंदा अपनी चोंच में खाना लाया और इस जख्मी परिंदे के मुंह में डाल दिया। ये देखकर यही का ईमान और पख्ता हो गया। यही ने दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर तो इस बेबस परिंदे को जंगल में रिस्क दे सकता है तो मुझे भी देगा। उसने इसी वक्त अल्लाह पर कामिल भरोसा करते हुए अपना काम अल्लाह के स्पर्द कर दिया। अगले ही लम्हे जमीन से एक अजीब चमक उठी। यही ने वहां खुदाई की तो उसे एक बहुत कदीम जेर जमीन तहखाना मिला जो कीमती किताबों और हिकमत के खजानों से भरा हुआ था। उन किताबों में कायनात के छुपे हुए इसरार और अल्लाह की मारिफत के ऐसे सबक थे जो आम इंसानों की पहुंच से दूर थे। यही ने वो सोना या चांदी नहीं उठाया, बल्कि इन किताबों दो का मुताला शुरू किया और अल्लाह की दी हुई हिकमत से लोगों के रूहानी और जिस्मानी अमराज का इलाज करने लगा। दूर दराज से लोग इसके पास आने लगे। यही न सिर्फ उनकी बीमारियां ठीक करता, बल्कि उनके टूटे हुए दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ देता। एक मरतबा मुल्क पर एक जालिम दुश्मन ने हमला कर दिया और बादशाह की फौजें पसपा होने लगीं। लोग खौफ के मारे घरों में दबक गए। बादशाह ने यही से दुआ की दरख्वास्त की। यही ने मुसल्ले बिछाया और रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी। या अल्लाह, हम कमजोर हैं पर तो सबसे ताकतूर है। अचानक आसमान से ऐसी गुर्ज चमकी और ऐसी आंधी आई कि दुश्मन के लश्कर के खेमे खड़ गए और वो बगैर लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गए। इस मौजज़े ने पूरे मुल्क में अल्लाह पर यकीन की एक नई लहर दौड़ा दी और लोग जौक दर जौक अल्लाह की तरफ रुजुआ करने लगे। बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत यही के नाम करनी चाहिए, मगर यही ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मट्टी के प्याले और अल्लाह के जिक्र में जो सुकून मिलता है वो तेरे तख्त में नहीं है। यही ने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत बना लिया। उसने ऐसी दरसगाहें बनाई जहां दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती। एक वक्त ऐसा आया कि यही के पास भी वही आजमाइश आई जो उसके वालिद पर आई थी। उसका सब कुछ एक आग में जलकर राख हो गया। लोगों ने कहा, यही अब क्या करोगे? उसने सुकून से जवाब दिया, जिसने पहले दिया था वो अब भी देगा। ये सिर्फ मेरे दिल का इम्तिहान है। चंद ही दिनों में लोगों ने अपनी मोहब्बत से इससे भी बड़ी दरसगाह तामीर कर दी। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो अल्लाह के लिए लटाता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यही की जिंदगी का आखिरी पैगाम ये था कि अल्लाह पर यकीन सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में उसकी रजा पर खुश रहने का नाम है।